जैसे कि आप सभी जानते हैं, सच की हमेशा जीत होती है और हमारी एक छोटी सी प्रयास आप तक बड़ी खबर पहुंचाती है। तो स्वागत करते हैं आप सभी का STS न्यूज़ चैनल पर। आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। STS न्यूज़ की तरफ से आप सभी को नववर्ष की बहुत बहुत बधाई। यह साल आपके लिए और आपके समस्त परिवार के लिए खुशियों की सौगात लेकर आए। हमारी ओर से नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आप NTS न्यूज़ चैनल को किस राज्य शहर से देख रहे हैं, कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को गाली देने के चलते विवादित हुए महाराष्ट्र के संत कालीचरण महाराज को 13 जनवरी तक जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया है। अब उनके नए साल की सुबह जेल में ही होगी। रायपुर पुलिस ने उन्हें शुक्रवार को शाम को कोर्ट में पेश किया था। कालीचरण महाराज पर धर्म संसद में महात्मा गांधी के खिलाफ विवादित टिप्पणी करने के केस में यह पेशी हुई है। उनके ऊपर राजद्रोह का केस भी दर्ज है। करीब 2 घंटे चली सुनवाई के बाद कोर्ट ने कालीचरण महाराज को जेल भेजने का आदेश दे दिया। इससे पहले उनको लेकर वकीलों ने अपनी दलीलें पेश की। सुनवाई के दौरान कालीचरण के समर्थक कोर्ट के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करते रहे। मंदिर हसौदा थाने में कालीचरण को कोर्ट लेकर पुलिस पहुंची थी। कोर्ट परिसर में मुस्कुराते हुए कालीचरण दाखिल हुआ था। आयकर विभाग ने टैक्स चोरी की जांच के तहत शुक्रवार को उत्तर प्रदेश में इत्र व्यापारी और कुछ अन्य से जुड़े कई परिसरों पर छापेमारी की है। यह छापेमारी कन्नौज, NCR, कानपुर, अवैध सुयर और सूरत, मुंबई और कुछ अन्य स्थानों पर की गई है। करीब 20 परिसर पर रेड डाली गई है। इस रेड के बाद बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच वर्ड वार शुरू हो गया है। एक तरफ अखिलेश यादव बीजेपी पर हमलावर है, तो वहीं गृह मंत्री अमित शाह भी समाजवादी पार्टी पर तंज कस रहे हैं। अयोध्या में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि समाजवादी पार्टी के इत्र की दुर्गंध पूरे उत्तर प्रदेश में फैल गई है। आज जब छापेमारी चल रही है तो उनके पेट में उबाल हो रहा है। सपा बसपा बुआ बबुओं के राज में थैले थैले भरकर नोट मिल रहे हैं। रेड हो रही तो इनके पेट में उबाल हो रहा है। अखिलेश यादव, आपको क्या तकलीफ है? जी हां, आपको बता दें कि इससे पहले अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि ये पहले ही सूचना आ गई थी कि समाजवादियों के यहाँ छापे पड़ेंगे। विदेश में बैठकर पंजाब के युवाओं को गुमराह कर उन्हें आतंक के रास्ते पर ले जाने की कोशिश करने वाले एक शख्स के खिलाफ NAI ने केस दर्ज किया है। ये शख्स प्रतिबंधित खालिस्तानी संगठन सीख फॉर जस्टिस का सदस्य और लुधियाना ब्लास्ट केस का आरोपी जसविंदर सिंह मुल्तानी है। इस केस में मुल्तानी के सहयोगी भी शामिल है। केस दर्ज होते ही SSA संचालक गुरुपंत सिंह ने पन्नू तिलमिला उठे। उसने जाँच एजेंसी यानी कि NIA और विदेश मंत्रालय को चेतावनी दे डाली है। मीडिया को भेजे संदेश में कहा गया है कि लुधियाना ब्लास्ट केस में प्रोडक्शन वारंट पर लाए गए सुखविंदर सिंह, बॉक्सर और रंजीता चीता से पूछताछ के दौरान सिख फॉर जस्टिस के नाम की स्वीकारोक्ति का दबाव न डाला जाए। गोवा समेत 5 राज्यों में अगले साल की शुरुआत में विधानसभा चुनाव होने हैं। चुनाव का समय पास आने के साथ साथ राजनीतिक बयानबाजी और आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। गोवा में आगामी चुनाव के लिए तृणमूल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मजबूत दावेदारी पेश करती नजर आ रही है, तो भाजपा एक बार फिर से तटीय राज्य में सरकार बनाने के प्रति विश्वस्त है। राज्य के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने शुक्रवार को TMC और आप को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा है कि राज्य के मतदाता बाहरी दलों को इस बात की अनुमति नहीं देंगे कि वह यहाँ आए और आगामी विधानसभा चुनाव में गोवा का इस्तेमाल अपने राजनीतिक प्रयोगों की लैब के तौर पर करे। सावंत खाली और यहाँ विधानसभा में आने वाले अपने पैतृक गांव कोथाम्बी में एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में देहरादून सचिवालय में धामी मंत्रिमंडल की 2021 की आखिरी कैबिनेट बैठक हुई। मंत्रिमंडल की बैठक में 26 प्रस्ताव पर मुहर लगी है। इन 26 प्रस्तावों में नरेंद्र नगर के लॉ कॉलेज, वृद्धा और विधवा पेंशन योग प्रशिक्षकों की नियुक्ति सहित कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव शामिल किए गए हैं। अस्पतालों में हर साल बढ़ने वाले 10% सरचार्ज को किया गया स्थगित। वृद्धावस्था और विधवा पेंशन को 1200 से बढ़ाकर 1400 किया गया है। मनरेगा कर्मचारियों की हड़ताल को उनकी छुट्टियों में जोड़ा जाएगा। सरकार ने राज्य के सभी महाविद्यालय में और हर विकास खंड के एक इंटर कॉलेज में करीब 214 पदों पर योग प्रशिक्षकों को आउटसोर्स के माध्यम से रखने का प्रयास किया है। अतिथि शिक्षकों के महिला कर्मचारियों को भी मात्र अवकाश देने की सहमति बनाई गई है। दीनदयाल उपाध्याय होम स्टे योजना में किया गया संशोधन। केदारनाथ में बनने वाले भवनों के निर्माण में किया गया यहाँ पे बदलाव। LT में 25% सीट बढ़ाने के निर्णय पर CS रिपोर्ट सौंपेंगे। जी हाँ, इसी तरह से पुष्कर धामी ने कई सौगात दी है 2021 में।
पंजाब में सत्तर और कांग्रेस के अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू के बीच चली तीखी लड़ाई का नाटकीय नतीजे वर्ष 2021 में आए और दिल्ली की सीमा पर अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे किसान 3 कृषि कानूनों की वापसी के बाद विजेता बनकर लौटे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अमरिंदर सिंह को पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने मुख्यमंत्री पद से हटा दिया और चरणजीत सिंह चन्नी को इस पद के लिए चुनकर सभी को चौंकाया। इसके साथ ही वह राज्य के पहले दलित मुख्यमंत्री बने। कांग्रेस ने सिद्धू को पहले पंजाब की पार्टी इकाई अध्यक्ष बनाया, लेकिन ऐसा लगता है कि वह इतने से संतुष्ट नहीं है। बीते साल के अंतिम महीने दिसंबर में 2 लोगों की भीड़ द्वारा पीट पर हत्या भी की गई है। आरोप लगाया गया है कि उन्होंने गुरुद्वार में कथित बेअदबी करने की कोशिश की थी। दिल्ली के सिंधु बॉर्डर पर भी इस साल अक्टूबर में वहां जमा निहंगों के समूह पर एक व्यक्ति की कथित तौर पर पवित्र किताब की बेअदबी करने के आरोप में पीट कर हत्या कर दी गई। तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी 2023 की विधानसभा चुनाव से पहले संगठनात्मक मुद्दों पर चर्चा के लिए रविवार को 2 दिवसीय त्रिपुरा दौरे पर आएंगे। तृणमूल कांग्रेस की राज्य संचालक समिति के संयोजक सुबल भौमिक ने बताया है कि पिछले महीने निकाय चुनाव के दौरान हुई हिंसा के पीड़ितों से बनर्जी मुलाकात करेंगे। वह पार्टी की संचालन समिति के सदस्यों के साथ भी बैठक करेंगे। उन्होंने बताया कि पार्टी आम लोगों से संबंधित मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करते हुए 15 सूत्री मांगों के लिए दबाव बनाने के वास्ते 5 जनवरी को राजभवन अभियान का आयोजन करेगी। भौमिक ने बताया कि तृणमूल कांग्रेस पार्टी का 24वां स्थापना दिवस शनिवार को त्रिपुरा के प्रत्येक जिले, उप संभाग और प्रखंड में मनाएगी। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने एक बार फिर गुरुद्वार देर रात हिमाचल में कांगड़ा जिले के वानखंडी स्थित श्री बांग्ला मुखी मंदिर में पूजा अर्चना और अनुष्ठान किया। इस मौके पर उनकी पत्नी भी साथ थी। सीएम चन्नी हवाई मार्ग से कांगड़ा के गगल हवाई अड्डे पहुंचे और वहां से सड़क मार्ग से धर्मशाला में एक निजी होटल में गए। यहां से वो देर रात लगभग 10 बजे श्री बांग्ला मुखी मंदिर पहुंचे हैं। चन्नी ने पत्नी के साथ मंदिर में विशेष अनुष्ठान किया है। जी हां, आपको बता दें कि इससे पहले भी देश के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी समेत देश के शीर्ष नेता अपनी मन्नत पूरी करने को लेकर इस शक्तिपीठ की शरण में पहुंच चुके हैं। कांगड़ा जिले में लगभग 30 किलोमीटर दूर बांग्ला मुखी मंदिर ज्वाला जी और चिंतापूर्णी देवी मंदिर दोनों के पास एक सिद्ध पीठ है। कर्नाटक में धार्मिक कट्टरता का ताजा मामला सामने आया है, जहां महिलाएं क्रिसमस समारोह पर सवाल उठा रहे दक्षिणापंथी समूह से जुड़े लोगों से भिड़ गई। मामला तुमकुरू का है, जहां एक ओबीसी समुदाय से ताल्लुक रखने वाली परिवार के घर में क्रिसमस के 3 दिन बाद कुछ लोग घुस आए। उन्होंने परिवार से सवाल करने शुरू कर दिए कि वे क्रिसमस क्यों मना रहे हैं और महिलाओं ने हिंदुओं की तरह सिंदूर और मंगलसूत्र क्यों पहना है। तेजी से वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि एक युवक पूछता है, आप क्रिसमस क्यों मना रहे हो। साथ ही पूछा कि परिवार के कुछ लोगों ने ईसाई धर्म क्यों अपना लिया। हालांकि महिलाओं ने उनका डटकर मुकाबला किया और कहा है कि वो किसकी पूजा करते हैं या उनका विशेषाधिकार है। साथ ही उन्होंने धर्मांतरण के आरोप का खंडन किया। उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज हो गई है। चुनाव आयोग ने यूपी के नोडल अधिकारियों के साथ बैठक करने के बाद पत्रकारों को बताया है कि हम पूरी तरह से चुनाव के लिए तैयार हैं। आयोग इस बार काफी कुछ नया करने जा रहा है। वैसे जनवरी को दूसरे सप्ताह तक यूपी में चुनाव की तारीख का ऐलान हो सकता है, क्योंकि आयोग 5 जनवरी तक फाइनल वोटर लिस्ट जारी करेगा। उसके बाद ही अधिसूचना जारी हो सकता है। विधानसभा चुनाव में पूरी तरह से दिव्यांग और 80 साल के ऊपर के लोगों को घर से ही मतदान की सुविधा मिलेगी। मतदान केंद्र पर भीड़ को नियंत्रित रखने के लिए चुनाव आयोग ने बताया है कि करीब 11,000 पोलिंग बूथ बनाए जाएंगे। यूपी विधानसभा चुनाव में इस बार मतदान समय को बढ़ा दिया गया है। मतदाता सुबह 8 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक वोटिंग करेंगे। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव का ऐलान होने से पहले सीएम योगी ने आशा बहुओं को बड़ी सौगात दी है। आशा बहुओं के कार्यक्रम में घोषणा करते हुए सीएम योगी ने कहा है कि सरकार ने तय किया है कि 1 अप्रैल 2020 से अच्छा प्रदर्शन करने के कारण अतिरिक्त मानदेय के रूप में आशा बहुओं व आशा संगिनियों को 500 रुपये अतिरिक्त उपलब्ध करवाएंगे। सीएम ने ऐलान किया है कि अब आशा बहुओं को 5300 रुपये मानदेय की जगह 6000 रुपये मिलेगा। टीकाकरण करने वाली संविदा ANM को भी एक मुश्त 10,000 का मानदेय देने की घोषणा की गई है। सीएम योगी ने कहा है कि प्रदेश और केंद्र सरकार के संयुक्त प्रयासों से 80,000 आशा बहनों को स्मार्टफोन बांटे जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी के MLC पुष्पराज जैन पंपी के ठिकानों पर जारी छापेमारी के बीच पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कन्नौज पार्टी ऑफिस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अखिलेश ने बीजेपी को जमकर कोसा और जमकर वार किया है। उन्होंने कहा है कि जब बीजेपी की डिजिटल टीम समाजवादी इत्र बनाने वाले की सही पहचान नहीं कर पाई और गलती से उनके ही समर्थक पीयूष जैन के घर छापा पड़ गया तो सच बाहर आ गया। उन्होंने कहा है कि पीयूष जैन यहाँ छापेमारी के दौरान सपा के बदनाम करने की खूब कोशिश की गई है। हिटलर के जमाने में उनके यहाँ सिर्फ एक प्रोपेगेंडा
मिनिस्टर था, यहाँ पूरी की पूरी प्रोपेगेंडा पार्टी है। फिलहाल आपकी इन सभी खबरों पर क्या राय है, कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताइएगा। पल पल की अपडेट जानने के